Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing with you the ninth class Federal Board Model Paper for exam 2023, which is already uploaded on website of Federal Board of Intermediate and Secondary Education Islamabad. आज हम आपको फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे लगा हुआ ये मॉडल पेपर जो 2023 के एग्ज़ाम के लिए दिया गया है, मॉडल पेपर नंबर 1 हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री अगर आप देख लें, थोड़ा सा इसका डिटेल देख लें। देयर आर 8 चैप्टर्स। नंबर 1 इज़ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। Chapter 4 Structure of Molecule, Physical State of Matter, Solution, Electrochemistry and Chemical Reactivity। 8 चैप्टर्स हैं हमारे पास। अब हम मॉडल पेपर की तरफ आते हैं। ज़रा इसको अगर हम मॉडल पेपर की ज़रा स्टडी कर लें तो हमें नज़र आएगा दिस पेपर कंस्टिट्यूट ऑफ 3 सेक्शन। सेक्शन ए जिसके 12 मार्क्स हैं, you will be given 20 minutes to solve section A. Section A is a compulsory. All parts of this section are to be answered on this page, right? तो सेक्शन ए आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, आप इन एमसीक्यूज को आपने सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, तकरीबन तमाम चैप्टर से एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी चैप्टर में जो एमसीक्यूज है, सपोज फिल इन रिलेवेंट बबल्स फॉर ईच पार्ट कैरी 1 मार्क्स, राइट? For example, the first MCQs: which one of the following charged ion will be formed by an element of group 2A having electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2? अब आपको ये पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखते हुए आपने ग्रुप सेकंड ए से कौन सा यानी आपने इसको फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद पर कौन सा एलिमेंट जो है वो ग्रुप 2 से ताल्लुक़ रखता है। तो आप इसको देख लें तो इसमें आपको सीधा सा नज़र आएगा कि इसमें बी ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह से ये तमाम क्वेश्चन ये भी आपको पीरियोडिक टेबल से दिया गया है। और ये आइसोटोप का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इनमें से कौन सा आइसोटोप जो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 234, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 233। आप इसको आइसोटोप के टॉपिक के अंदर जाएं, वहाँ आपको इसका डिटेल मिल जाएगा चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ एमसीक्यूज 4 की तरफ देखिए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस? सो एवोगैड्रो नंबर बेसिकली आपसे पूछा गया है, विच इज 6.022 एक्सपोनेंट 23, राइट। इसी तरह से आपसे हर चैप्टर से एक एमसीक्यू ज़रूर पूछ सकते हैं आपसे। द वेरिएबल दैट कीप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ इज, कौन सा वेरिएबल जो है वो चार्ल्स लॉ में यानी आपको रखा जाता है इसमें। तो चार्ल्स लॉ में कौन सा आपको कांस्टेंट रखा जाता है, ज़रा इसको देख लीजिएगा। सपोज टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम जानते हैं कि चार्ल्स लॉ जो है वो वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन है, तो इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है अमूमन। तो आप इसको चैप्टर नंबर 5 में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप ज़रा इसको देख लीजिएगा। Pressure cooker works on principle of relationship of boiling point with external pressure evaporation। तो सिंपल आपसे डिफिनेशन पूछा है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसी तरह से आप आगे जाएं तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप 7A इज, आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टार्टीन। हेलोजन ग्रुप से ये क्वेश्चन पूछा गया है, 7th है ग्रुप। तो हम जानते हैं द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, राइट। तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। सो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, विच इज ऑलमोस्ट 4। सो इसी तरह से आपने ये 12 के 12 एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं 20 मिनट के अंदर।
सेक्शन बी है आपके पास। सेक्शन बी 33 मार्क्स का है। इसमें 11 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट एनी 11 पार्ट्स फ्रॉम फॉलोइंग 15 क्वेश्चंस, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क। आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से आपने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के आपके 3 मार्क्स हैं। आपने इसी के मुताबिक इनको आपने सोल्व करना है। आपने मार्क्स को देख के आपने क्वेश्चन का जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी ऐसा है कि हर चैप्टर से तकरीबन एक एक सवाल पूछा गया है। अगर आपने एटलीस्ट 5-6 चैप्टर सही तरीके से क्लियर किए हैं तो मेरे ख्याल में 11 पार्ट्स जो है वो क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर बेस्ट मार्क्स यू ट्राई टू कंप्लीट होल कोर्स, राइट। The first question, for example, calculate the number of molecules in 4.5 moles of carbon dioxide। ये मोल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड है। तो इसी का लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड किया है अपनी वेबसाइट अपने चैनल में। आप इसको देख लीजिएगा। अगर कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप हमसे कंटेक्ट कीजिएगा दोबारा कमेंट सेक्शन में आके। ड्रॉ बाहर से एटॉमिक मॉडल फॉर पोटेशियम potassium 1939 indicating the location of electron, proton and neutrons। बेसिकली इसने बोहर का एटॉमिक मॉडल पूछा है, लेकिन एसएलओ बेस्ड पेपर है। इसमें आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेशियम को बेस बना के आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन आपने क्लियर करनी है। आप जानते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल आया था, इससे पहले डाल्टन का पुराना मॉडल था, इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया जिसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आ गए, विच ओवरकम किया बोहर ने। तो बोहर ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पूरी इंडिकेशन दे दी थी। तो आप इसको बोहर का एटॉमिक मॉडल पूछा है, लेकिन आपने पोटेशियम को बेस बना के आपने जवाब देना है। ठीक है, तो एसएलओ बेस्ड पेपर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। तो इसमें कोशिश करते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट का कंसेप्चुअल स्टूडेंट जो है वो आगे आ जाए। Calculate the mass of one hydrogen atom in gram, right? Why is an atom always neutral, electrically neutral? Give reasons। हमारी सेकंड लेक्चर है इसी चैनल के ऊपर बेसिक केमिस्ट्री की। ये इसका आंसर वहाँ पे मौजूद है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड। पीरियडिक टेबल से एक क्वेश्चन पूछा गया है जिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने ड्रॉ करनी है और इसके ज़रिए आपने ग्रुप और पीरियड आपने डिस्क्राइब करना है। और हम जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और वैलेंस शेल जो है या वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल जो है आपको आपके पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करके एल्युमिनियम 13 का ड्रा करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे एल्युमिनियम जो है 3rd से इसका ताल्लुक है। डिफाइन आयनिक बॉन्ड, गिव वन एग्जांपल ऑफ टू एलिमेंट्स फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम। आयनिक बॉन्ड का सवाल सीधा सा सवाल है, आपसे पूछा गया है दो एलिमेंट्स को सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 से ये सवाल पूछा गया है 9th क्लास। राइट टू सिमिलरिटीज एंड टू डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटोप। ये देखिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसएलओ बेस्ड पेपर, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। अब आइसोटोप का सवाल आपसे पूछा है लेकिन डिफरेंट एंगल से पूछा है। आपसे सीधा से व्हाट इज आइसोटोप एंड इट्स क्लासिफिकेशन ये नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है आइसोटोप की दो सिमिलरिटीज बताएं और दो डिफरेंसेस बताएं। यू हैव टू डिस्क्राइब टू सिमिलरिटीज एंड टू डिफरेंसेस। नंबर 1, व्हाट इज द सिमिलरिटीज? किसी भी आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, राइट। इनमें सैंपल भी तकरीबन सेम होता है, राइट। और इसमें डिफरेंसेस क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मैस नंबर डिफरेंट होता है। और इसी तरह से और कुछ चीज़ें आप इसी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो एसएलओ के इस पेपर में आपसे इसी तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। तो आप बुक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा अपने नोट्स के साथ साथ, बुक में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, एलिमेंट्स आर अनस्टेबल इन फ्री स्टेट एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट्स अटेन स्टेबिलिटी। आपसे पूछा गया है नोबल गैस कन्फिगरेशन, आपसे पूछा गया है नोबल गैसेस 8th ए ग्रुप से। 8th ए ग्रुप के वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, इसका ऑक्टेट या डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होता है। तो तमाम इसके अलावा नोबल गैसेस के अलावा बाकी एलिमेंट्स जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है, बिकॉज दे ट्राई टू अटेम्प्ट द नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो इसको आपने डिटेल से डिस्कस करनी है। ठीक है, स्टेट चार्ल्स का चैप्टर नंबर 5 से ये सवाल पूछा गया है और ऊपर एक एमसीक्यू भी दिया था इसका, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, हम जानते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो इसको ड्राइव करेंगे तो आगे आप इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन आप को दे सकते हैं, लेकिन कल एग्ज़ाम में आपको इसका ग्राफ पूछ सकते हैं आपसे। तो इसी तरह से आप लोगों ने अपने आप को तैयार रखना है। हाउ डज द चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, शो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। वेपर प्रेशर, इसको भी ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंटेशन देनी है। हाउ विल यू प्रिपेयर 250 cm ऑफ 0.025 मोलर सोडियम सल्फेट। मोलरिटी और मोलैलिटी के चैप्टर से, सॉल्यूशन के चैप्टर से ये सवाल पूछा गया है। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉलोइंग रिएक्शन विद रीजन। अब इसमें से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट का काम किसी दूसरे के लिए काम करना होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मीन खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। तो इसी के मुताबिक आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करके आप प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट और रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करके आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफाइन कोरिजन, हाउ इज कोरिजन प्रिवेंटेड बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन। आप जानते हैं कि आप आयरन के ऊपर जंग लगता है, तो जंग लगने का जो प्रोसेस है, आयरन Fe2 से Fe3 बनता है, तो इसमें ऑक्सीडेशन होती है, तो इसको कोरिजन कहते हैं। आप इसकी डिटेल आप बुक में जाके देख सकते हैं। बहुत ईजी उन्होंने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ एक्वारिजिया, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। एक्वारिजिया की अहमियत बयान करें, ठीक है। डिस्कस व्हाई इज शुगर सोलेबल इन वाटर बट पेट्रोल इज नॉट सोलेबल। आप जानते हैं कि शुगर सोलेबल पानी में हल होता है लेकिन पेट्रोल में हल नहीं होता है। ये पोलर और नॉन पोलर नेचर कंपाउंड्स की डिस्कशन है यहाँ पे। सोलेबिलिटी इज बेस्ड ऑन लाइट, डिजोल्व लाइट। ये आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको इसका वो हल हो जाएगा, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं, इनमें से आउट ऑफ 15। हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। तो इसी तरह से आप चैप्टर नंबर सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सेक्शन सी जो है वो 20 मार्क्स का है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं। आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन बट रिमेंबर यू विल बी गिवन 2 पार्ट्स इन ईच क्वेश्चन। अब ये जो सेक्शन सी जो है ये बड़ा टेक्निकल ये पार्ट है। आप इसमें देख लें कि 2 + 2 + 2, इधर देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी मेंशन है, 1 + 1 + 1 + 1। स्टूडेंट इसमें सिर्फ एक पार्ट का जवाब देके बैठ जाते हैं, जबकि एक सवाल के अंदर ही 2-3 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का अलग मार्क्स उन्होंने मेंशन किया है। मार्क्स को देख के आपने हर पार्ट का अलग अलग जवाब देना है। क्लियर कट विद बाय यूजिंग मार्कर को यूज़ करते हुए अलग अलग आपने जवाब देना है। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ F2O2 एंड N2। कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाने के लिए, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर के जरिए बॉन्ड बनाने की आपने कोशिश करनी है। तो ये बॉन्ड बनाने के आपको 2-3 मॉडल्स आपकी बुक में दिए गए हैं चैप्टर नंबर 4 में। आप इसको अच्छी तरह से समझ के कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद हैं। गिव इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन आवर लाइफ, मेंशन एनी 4 पॉइंट्स, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में ये सवाल पूछा गया है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पोलर इंटरेक्शन, पोलर डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी इसमें आती हैं। इसको ज़रा देख लीजिएगा और इसमें 4 पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं और हर पॉइंट के 1-1 मार्क्स दिए गए हैं। तो आपने इसी तरह SLO बेस्ड पेपर के मुताबिक सीधा सवाल नहीं पूछा जाता है, ज़रा ट्विस्ट करके आपसे पूछा जाता है। इसके मुताबिक अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है। अब इसी तरह से जब हम आगे जाएंगे, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनी-ऑफ्सर। ये इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट एंड इट्स कंक्लूजन। व्हाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट डाउन एरियाज में ज़्यादा होता है, जबकि अपर एरियाज में कम होता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन अगर आप सही तरीके से समझोगे तो इसकी रीज़न आपको इजीली पता चल जाएगा। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री टेबल आपको दिया जाएगा। जो एलिमेंट्स यहाँ पे ऊपर यूज में, इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको कुछ का याद करने की ज़रूरत है, वैसे टाइम वेस्ट ना करें, लेकिन ये यहाँ पे गिवन भी होगा आपको।
थैंक यू वेरी मच। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। हम आपको एक लेक्चर तैयार करके डिलीवर करेंगे या कमेंट में आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।